अब यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन डिस्कस कर लेते हैं मैट्रिक्स के दरमियान। मल्टीप्लिकेशन किसी भी दो मैट्रिक्स के दरमियान सिर्फ उस वक्त ही पॉसिबल है जब मैट्रिक्स ए के जो कॉलम हैं वो जो हैं मैट्रिक्स बी के रो के इक्वल हों। फॉर एग्जांपल अगर आप ये ए मैट्रिक्स ले लें तो इसमें देखें कि आपके पास दो कॉलम हैं और अगर इसके पास दो कॉलम हैं मैट्रिक्स ए के तो हमारे पास मैट्रिक्स बी की कितनी है रोज़? दो। इसका मतलब है कि इसके दरमियान जो है मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अगर जो है नंबर ऑफ़ कॉलम ऑफ मैट्रिक्स ए जो है वो नंबर ऑफ़ रोज़ ऑफ मैट्रिक्स बी के इक्वल नहीं होंगे तो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन जो है वो पॉसिबल नहीं होगी। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन हम देख लेते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, मतलब ये फर्स्ट रो को हम फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट रो में क्या आ जाएगा 2 इंटू 2, मतलब फर्स्ट रो में हमारे पास दो एलिमेंट हैं और फर्स्ट कॉलम में भी हमारे पास दो एलिमेंट हैं। तो फर्स्ट को फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दरमियान में हम प्लस लिखेंगे और 3 इंटू 3 कर देंगे। इसी तरह फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो का ये आ गया, सेकंड कॉलम ये आ गया, 2 इंटू -1, दरमियान में हमारे पास प्लस आ जाएगा और 3 इंटू 0 आ जाएगा। अब हम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो सेकंड कॉलम जो है हमने कर लिया। अब हम क्या करेंगे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 3। इसी तरह सेकंड रो सेकंड कॉलम 1 इंटू -1 प्लस 1 इंटू 0। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। थर्ड रो पे आ जाए, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 0 इंटू 2 प्लस -2 इंटू 3। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 0 इंटू -1 प्लस -2 इंटू 0। अब मज़ीद इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। यह आ जाएगा 4 प्लस 9 -2 प्लस 0, 0 के साथ मल्टीप्लाई होने की वजह से 0 हो गया, 2 प्लस 3 -1 प्लस 0, 0 प्लस 6, 0 प्लस ये हमारे पास 0 हो गया, तो प्लस 0 हो या -0 हो एक ही बात होती है। आगे हम देख लेते हैं 9 प्लस 4 13, ये आ गया -2, 5 -1 6 और 0। अब एक बात आप माइंड में रखिएगा कि जो हमारे पास आंसर आएगा वो फर्स्ट मैट्रिक्स की शेप का ही वापस आएगा। मतलब देखें यहाँ पे हमारे पास कितने एलिमेंट हो गए, एक दो एलिमेंट कह सकते हैं या नंबर कह सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 है, तो यहाँ पे भी हमारे पास 6 है। तो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आप देखेंगे कि जो उसका फर्स्ट मैट्रिक्स जो हम रखेंगे, लेट्स सपोज ये ए बी मैट्रिक्स है, ये ए मैट्रिक्स है और ये बी मैट्रिक्स है, तो आंसर जो आएगा वो फर्स्ट मैट्रिक्स के ऑर्डर के इक्वल आएगा। ठीक है, मतलब इसमें हमारे पास 3 रोज़ हैं तो यहाँ पे भी 3 रोज़ होंगी, 2 कॉलम है तो यहाँ पे भी 2 कॉलम है। आप ये बात माइंड में रखिएगा कि जब भी हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे मैट्रिसेस के दरमियान तो उसके नंबर ऑफ़ रो जो नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो हैं वो फर्स्ट मैट्रिक्स के वो इक्वल होने चाहिए नंबर ऑफ़ रोज़ ऑफ़ मैट्रिक्स बी। मतलब इसके कॉलम कितने हैं हमारे पास, 2 कॉलम है और इसकी रोज़ कितनी है हमारे पास, 2 है, तो तभी मल्टीप्लिकेशन जो है वो पॉसिबल हो सकती है। अब ये दो हमारे पास मैट्रिक्स हैं जिन दोनों को हमने आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई से करने से पहले आप ये देख लीजिएगा कि जो हमारे पास ए मैट्रिक्स है उसके जो नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं वो बी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ रोज़ के इक्वल हैं कि नहीं। अगर इक्वल हैं तभी मल्टीप्लिकेशन जो है पॉसिबल है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 = 2 आ रहा है तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 8 इंटू 2 प्लस 5 इंटू -4, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 8 इंटू 2 प्लस 5 इंटू -4। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 8 इंटू -5/2 प्लस 5 इंटू 4। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 6 इंटू 2 प्लस 4 इंटू -4। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 6 इंटू -5/2 प्लस 4 इंटू 4। आगे क्या आ जाता है हमारे पास 8 इंटू 2 16 माइनस
20, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो गया तो -20 हो गया। ये आ गया हमारे पास 2 और 8 आपस में कैंसिल कर दें हो जाएंगे 4 के 2 के टेबल के साथ, 4 2 8, तो क्या आ जाएगा हमारे पास -20 + 20, 6 × 2 12 प्लस माइनस माइनस 16। ये हमारे पास 2 1 2, 3 2 6, तो -15 और +16, तो ये हमारे पास आ जाएगा -4 0, क्योंकि +20 जो -20 के साथ कैंसिल हो जाएगा। 12 - 16 हमारे पास आ जाएगा -4, और ये हमारे पास आ जाएगा +1। आप ये बात माइंड में रखिएगा, 12 - 16 क्या हो गया, ये इसके साथ प्लस का साइन है, इसके साथ माइनस का साइन है, प्लस माइनस माइनस, तो 16 में से 12 किया हमारे पास 4, तो साइन हमेशा ग्रेटर वैल्यू का यूज़ होता है। प्लस माइनस माइनस, 16 में से 15 गए तो 1 आ गया, और साइन ग्रेटर वैल्यू का प्लस आ गया। तो ये हमारे पास 2 मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन थी, ये हमारे पास AB मैट्रिक्स थे। इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, और सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होते हैं, ये सब